SOS समझें। हर इंटरव्यू में मैंने जो भी एंकर मेरे पास आए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैंने उनसे कहा कि मेरी दानिश में हमारी तारीख की इस बात को डूबते जहाज के आखिरी सिग्नल समझा जाए, SOS। हमारे वो खदशात ठीक हो रहे हैं, साबित हो रहे हैं। अभी जो अमेंडमेंट लाई जा रही हैं, हम इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। कम से कम मुझसे तो 5 दफा ये हल्फ लिया गया है कि आइन का दिफा करना है, 5 दफा। और इसी स्पीकर ने 2 दफा इसने लिया है, 1-2 दफा उसने। मैं खुद नुमाई नहीं करना चाहता। 93 में जब मैं दूसरी दफा मुंतखब होकर आया, उमर अयूब का वालिद स्पीकर था। मैंने दूसरे दिन खड़े होकर उससे कहा था पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कि स्पीकर साहब, आपने कल हमसे सैकड़ों लोगों से आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ लिया है। मैंने हल्फ का वो टुकड़ा पढ़ के सुनाया। मैंने कहा अगर ये फॉर्मेलिटी है तो ये पूरी हो गई, और अगर इसके हर लफ्ज़ को हमने इस पे बिलीव रखना है, ऑब्लिगेशन है, फिर हम ये कैसे कर सकेंगे? उन्होंने कहा महमूद भाई मैं आपकी बात नहीं, अचकज़ई साहब मैं आपकी बात नहीं समझ रहा। मैंने कहा मैं सीधी बात कर रहा हूँ। आपने हमसे हल्फ लिया कि आइन का हम दिफा करेंगे, किस तरह? कहते हैं इस बात पे वो न करें, आपकी सीट जा सकती है। मैंने कहा मुझे आप समझाएं, अगर ये फॉर्मेलिटी तो हो गई। कहता है नहीं, वी मीन इट। मैंने कहा फिर मेहरबानी करके हम सब से एक और अर्फ भी ले लें। कहता है वो क्या? मैंने कहा हमसे ये अर्फ ले लें कि अगर कोई सरपरा जर्नल या कोई और आइन को वायलेट करेगा तो हम पाकिस्तान के ये तमाम लोग ये वादा करते हैं कि हम सब पाकिस्तानी उस दिन सड़कों पे होंगे। मेरी बात को दरखोर इतना नहीं समझा गया। चकज़ई साहब अब बैठे, मैं बैठ गया। हमसे बार बार लिया गया है हल्फ। या झूठे प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, गलत आवाम को गलत तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान को इकट्ठा रखने